हाय दोस्तों, फिर से मैं आप लोगों के सामने आपका अपना जितेंद्र विश्वकर्मा आपके यूट्यूब चैनल पीके क्लासेस 0.2 में फिर से आप लोगों के साथ हाजिर हूँ। और आप लोगों की अगली समस्या क्या प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हिंदी से अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट करते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके से। कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। अगर आप कहीं भी चले गए तो भाई मेरी गारंटी नहीं है कि आपको सेंटेंस बनाना आएगा या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं, बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। क्या पढ़ाना है आज? इंट्रोगेटिव। ठीक है, अच्छा, इनके लिए हमको क्या करना है भाई? वाक्य की क्रियाओं के अंत में रहा, रही, रहे तथा है, हूँ, हो और क्या हो? प्रश्नवाचक चिन्ह हो तथा वाक्य के शुरू में क्या पाया जाए? क्या? वाक्य के शुरू में क्या हो और अंत में क्या हो और अंत में अंत में करें, बीच में क्या? बीच में आपका समय दिया गया हो। ठीक है, समय दिया गया हो, शुरू में क्या हो, बीच में समय और अंत में रहा, रही, रहे, है, हूँ, हो इत्यादि शब्द तथा क्वेश्चन मार्क लगा हो तो क्या होगा बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव। ठीक, तो चलिए कुछ सेंटेंस लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल भाई कह रहा है कि क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है? चलिए देखते हैं, क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही है? सुबह से दूध नहीं पी रही है। क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, क्या तुम सन 1980 से इस गंदे नगर में रह रहे हो? क्या तुम सन 1980 से इस गंदे नगर में रह रहे हो? क्या नरेश 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है? क्या नरेश 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है? ठीक है, चलिए भाई, कंडीशन आपका क्या दिया है? वाक्य शुरू में क्या, तो क्या यहाँ मिला, बीच में समय भैया सुबह से 1980 से 2 बजे से ये भी दे दिया। अच्छा, लास्ट में रही भी है, रहे हो, रहा है। ठीक है, तो इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएं? कंडीशन आपको एकदम समझ में आ रहा होगा कि वाक्य के अंत में रही है, रहे हो, रहा है, बीच में आपका क्या, शुरू में क्या, बीच में टाइम सुबह से 1980 से और 2 बजे से दिया गया। इसका मतलब ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव है। ठीक, इसका रूल से क्या होता है? रूल आपका वही पुराना है, कुछ करना नहीं है भाई। क्या की अंग्रेजी हम व्हाट तो लिखेंगे नहीं, अगर पहले आया वाक्य के शुरू में क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी हम व्हाट नहीं लिखते हैं। ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है? हैज, अरे तो चल ही नहीं रहा भाई, हैज, हैव। इसके बाद क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, इसके बाद बीन होगा, फिर मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, फिर सिंस होगा, फोर्थ फॉर्म होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फार होगा, फिर क्या होगा? टाइम होगा, टाइम के बाद क्या होगा आपका? क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। चलिए देखते हैं, कह रहा है क्या यह लड़की सुबह से दूध नहीं पी रही? तो क्या लगाएंगे? यह लड़की है तो हैज हो जाएगा। इसके बाद क्या लिखेंगे? दिस गर्ल। अच्छा बच्चों, ये एक चीज़ जरूर देखना, अगर बीच में नहीं आ जाए तब क्या करना है? तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या करना है? नॉट का यूज करना है। क्या करना है?
सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट और बीन से पहले, बीन से पहले। अच्छा पी रही है तो पीना की अंग्रेजी क्या होती है? ड्रिंक। ड्रिंक में आईएनजी लगा दिया तो ड्रिंकिंग। क्या पी रही है? मिल्क पी रही है। कब से? सुबह से। तो क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग होगा। क्या होगा? सिंस मॉर्निंग हो गया। हमने आपका क्वेश्चन मार्क भी लगा दिया। ठीक है। कह रहा है क्या तुम सन 1980 से इस गंदे नगर में रह रहे हो? चलिए भाई, तुम है तो प्लूरल हो गया तो क्या होगा? हैव यू। हैव यू। राना की अंग्रेजी क्या होता है भाई? हैव यू बीन। इसके बाद राना की अंग्रेजी लिविंग। क्या होगा? लिविंग इन दिस डर्टी टाउन। इन दिस डर्टी टाउन। गंदा का डर्टी टाउन का नगर। ठीक है, डर्टी टाउन। कब से भाई? सन 1980 से। सिंस 1980। सिंस 1980। अच्छा क्या नरेश 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है? क्या नरेश? नरेश सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज, हैज लगाएंगे। ठीक है। हैज के बाद क्या होगा? नरेश होगा। नरेश के बाद क्या होगा? बीन होगा। बीन के बाद क्या होगा? पढ़ना है। पढ़ना क्या है? आपका वर्ब है। यहाँ से देख लीजिए ना, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो रीडिंग हो गया। क्या पढ़ रहा है? नॉवेल। क्या पढ़ रहा है? नॉवेल। ठीक है। सिंस 2 o'clock। सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। ठीक है, सिंस 2 o'clock। ठीक है। ठीक है। क्या नरेश 2 बजे से उपन्यास पढ़ रहा है? तो क्या हैज नरेश बीन रीडिंग नॉवेल सिंस 2 o'clock। ठीक है। ये आपका रहा इंट्रोगेटिव है। ये क्या रहा? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए बस हमें इतनी ही बातों का ध्यान रखना है भैया। क्या शुरू में आ जाए तो उसकी अंग्रेजी हम वाट न लिख करके हैज और हैव लिखते हैं। सब्जेक्ट लिखते हैं, बीन लिखते हैं, मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस या फॉर और टाइम लगा करके क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका ये सेंटेंस पूरा बनके तैयार हो गया। ओके। फिर अगले वीडियो में आपके सामने फिर से प्रस्तुत होगा। तब तक के लिए टाटा बाय।